नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी में मास दिन फलाध्याय का अध्ययन करेंगे। मास प्रवेश वेला साधन कथना। मास प्रवेश वेला साधन अर्थात दिन प्रवेश का सूर्य होता है उसका और उसी दिन के मिश्रमान कालिक सूर्य का अंतर करना चाहिए, उसी को कला बनाना चाहिए। उसमें रवि गति कला से भाग देकर पहले घटी बाद में शेष को 60 से गुना कर फिर गति कला से भाग देने पर जो फल आएंगे यह घटी फल मिश्रमान काल में जोड़ना घटाना चाहिए। अर्थात दिनार्क से मिश्रमान कालार्क अधिक होता है। घटाना यदि न्यून है तो जोड़ना भी क्या है, दिन प्रवेश काल के द्वारा होता है। दिन प्रवेश काल के द्वारा होता है। मास प्रवेश मासे साधन अर्थात मास प्रवेश काल में उपर्युक्त प्रकार से तन्वादी 12 भावों का साधन करना चाहिए। फिर मासपति के निर्णय के लिए अधिकारियों का क्रम से विचार करना चाहिए। मास लग्नाधिपति मुंथापति प्रति मास में अंश मुंथा बढ़ती है क्रम से मुंथा अति मुंथा का स्वामी, जन्म लग्न का स्वामी, त्रिराशिपति, दिन में सूर्य राशिपति, राशि अति रात्रि में चंद्र राशिपति, वर्ष प्रवेश लग्न का स्वामी। इन 6 अधिकारियों में से जो बलवान होकर लग्न को देखता है उसे मास स्वामी के द्वारा जानते हैं या मास स्वामी जाना जाता है। इसी मास स्वामी से शुभ अशुभ फल का क्या करते हैं, हम ज्ञान करते हैं। अगर मास और शुभ और अशुभ फल बलवान होता है तो फल जो है अच्छा फल मिलता है। अगर अशुभ फल नहीं रहता है तो हमें यह शुभ फल का अशुभ फल के आगमन होती है। तो दिन प्रवेश लग्न को ही हम क्या कहते हैं, दिनेश कहते हैं। मासेश और दिनेश का निश्चय करके वर्केश के समान उनका फल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए मास फल अर्थात मास लग्न का नवांशेष यदि मास लग्नेश तथा नवांश स्वामी के साथ मित्रता करता हुआ देखता हो तो या उससे युक्त हो तो उन दोनों स्वामियों को चंद्रमा मित्र दृष्टि से देखता है तो उस मास में नाना प्रकार का क्या होता है, सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है। शरीर में निरोगता रहती है। क्या शरीर में निरोगता भी रहती है। मास फल तभी तक होता है जब तक यह योग रहता है। अगर हमारा योग अच्छा है तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर उस शुभ योग में अगर पाप ग्रह की कहीं दृष्टि पड़ती है तो उसी के अनुसार हमें अशुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद राशि संचार क्रम से शुभ और अशुभ फल के बारे में प्राप्त करना चाहिए। जो हमारा जो ग्रह है वह ग्रह किस घर में स्थित है जो हमें सफलता की प्राप्ति होगी और किस घर में नहीं है जिससे हमें असफलता की प्राप्ति होगी। इसके लिए हमें अपने दैनिक क्रिया के अनुसार दैनिक कार्य के अनुसार हमें अपने कुंडली पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारा जो ग्रह है वह किस भाव में है, किस स्थिति में है, किस लग्न में है। यदि लग्नेश और लग्नेश अंशेश दोनों परस्पर शत्रु दृष्टि के द्वारा क्या होता है, देखते हैं और चंद्रमा भी उन दोनों के शत्रुता के द्वारा उस दृष्टि से देखता है तो मनोदुख होते हुए क्या होता है, रोग बढ़ते हैं। यदि 2 स्वामियों के बीच में कोई एक नीच राशि प्राप्त होता है तो अथवा वह अस्त हो जाता है तो पहले वह कष्ट होता है, पीछे से वह क्या देता है, सौट देता है यानी सौख्य देता है। यदि दोनों नीच राशि में स्थित है तो असंगत होती है। एक नीच राशि में और दूसरा असंगत होती है तो क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है।
ऐसा फल तब मिलता है, ऐसा फल तब जानने को आता है जब जन्म काल और वर्ष काल में अरिष्ट योग की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अरिष्ट योग की जब भी प्राप्ति होगी, अरिष्ट योग का जब भी योग होगा तो वह क्या होगी, वह मृत्यु के समान होती है। क्या है, वह अरिष्ट योग जो है वह मृत्यु के समान प्राप्त होती है। और उसी के अनुसार जब अरिष्ट योग चालू होता है या प्रारंभ होता है तो हमारा कष्ट इतना भयंकर होता है जो कहा नहीं जा सकता, और उसका कोई निवारण भी नहीं है। उसका निवारण सिर्फ ये है, जब भी वह थोड़ा सा संकेत मिलता है उस संकेत के द्वारा हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें उसका निवारण पहले करना चाहिए। मास लग्न शुभाशुभ फल कथनम, अर्थात मास लग्न में जिस भाव के नवांश का स्वामी अपने नवांश के स्वामी अपने स्वामी के नवांश स्वामी द्वारा मित्र दृष्टि के द्वारा देखा जाता है या उसके द्वारा युक्त होता है, वही चंद्रमा यदि भावनवांश स्वामी या भावेशन नवांश स्वामी को मित्र के द्वारा यानी मित्र की दृष्टि से देखता है तो उस भाव में उत्पन्न सुखी उसी महीने में होता है। विपरीत फल कहना चाहिए। इस समय अगर नीच अस्त हादिकों का फल लग्न की समान बुद्धिमानों को कहना चाहिए। जैसे भाव नवांशेष, भावेश का नवांशेष, इन दोनों में से एक भी यदि नीच राशि में हो तो एक शुभ होता है और एक अस्तंगत होता है। यदि दोनों शुभ हो तो उस भाव संबंधी कष्ट को करने के बाद पीछे से सुख मिलता है। क्या है, पीछे कष्ट जो है भाव संबंधी कष्ट होता है, उसके बाद पीछे से जो है अभी कष्ट होता है मगर बाद में क्या होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। दोनों नीचास्थ आदि हो तो उस भाव से उत्पन्न कष्ट होते क्या होते हैं, उत्पन्न कष्ट होते हैं। इसी प्रकार से मास लग्न नवांशेष, ये चारों जिस किसी भाव या भावेश या नवांशेष के द्वारा मित्र दृष्टि द्वारा देखे जाते हैं अथवा उसके द्वारा संयुक्त होते हैं, उसी भाव का क्या होता है, सौख्य होता है। क्या होता है, सौख्य होता है। यदि अनिष्ट ना हो तो तभी ऐसा फल कहना चाहिए, अन्यथा नहीं कहना चाहिए। अगर अनिष्ट होने वाला होगा तो हमें यह नहीं कहना चाहिए जो उनका अनिष्ट होगा या हमारा अनिष्ट होगा, कहना यही पड़ेगा कि अभी आपका समय सही नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। 12वें, 6ठे, 8वें इन भावों के नवांश स्वामी यदि निर्बल हो तो शुभ फल देने वाले होते हैं। इनकी शेष भावों के नवांश स्वामी यदि बलिष्ठ हो, यदि बलवान हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा इनका उल्टा प्रभाव प्राप्त होता है या इनका उल्टा प्रभाव प्राप्त होता है। वर्ष लग्नेश, मासेश, वर्खेश, मुंथेश, ये चारों पाप ग्रहों से युक्त होकर यदि 6ठे 8वें स्थान में हो तो चारों को पाप ग्रह शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं या शत्रु के पक्ष से देखते हैं तो उस मास में विविध प्रकार की क्या होती है, शत्रु से भय होता है। उसी प्रकार वर्ष लग्नेश, मासेश, वर्केश, ये तीनों बलवान होकर केंद्र तथा त्रिकोण, एकादश स्थान, इनमें से किसी भी स्थान में स्थित हो तो वे मनुष्यों को आरोग्यता, शत्रुजय, लाजलाभ, मान का उदय और अतिशय अद्भुत कीर्ति प्रदान करते हैं। मास मुंथा और मास लग्न की राशियों में जो बलवान राशि हो उस राशि में हृदय के स्वामी कहे गए, हृदय के क्या है, स्वामी कहे गए हैं। वे अपने अंशतुल्य दिनों के हिसाब से दशा के स्वामी होते हैं। ये कितने भी विद्वानों का कथन है, क्या है, ज्योतिषियों के द्वारा कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा के संबंध में लागू नहीं होता है। यह नियम क्या जो है, सूर्य और चंद्रमा के संबंध में लागू नहीं होता है। मतलब मास दशा और अंतरदशा का फल वर्णन करते हुए कहता है कि वर्ष दशा और अंतरदशा के विभाग की रीति से किए हुए विभाग में यानी वर्ष का कहा हुआ फल ही उपयुक्त होता है। जो वर्ष के अनुसार
इस समय क्या घटना घटी, उस समय क्या घटना घटी, और तिथि के अनुसार जो है भाग्य बदलता रहता है, कर्म के अनुसार हमें प्राप्ति होती है।